आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर केयर पब्लिक स्कूल में। इस चैनल पर आप सभी लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th की पूरी तैयारी की जाएगी। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपको इस पर बिहार बोर्ड क्लास 10th की पूरी जानकारी, साथ ही साथ पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस को पढ़ाए जाएंगे। अभी हम इस वीडियो में जो है हिंदी के गोधली भाग 2 गद्य खंड के चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को करेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन, मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को। तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माता जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। समझ गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है निम्नलिखित में से, जैसे देखिए सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है जाति प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। समझ गए? जाति प्रथा को आर्थिक रूप से खतरनाक माना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, उपयुक्त सभी। बुद्ध भी रहे हैं, कबीर भी रहे हैं और ज्योतिबा फुल्ले भी रहे हैं। समझ गए? ज्योतिबा फुल्ले ये सब जो है मतलब समाज सेवक थे, तो इसलिए इनके प्रेरणा स्रोतक रहे हैं। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो देखिए अंबेडकर ने जो है भारत की बेरोजगारी का प्रमुख जो प्रत्यक्ष कारण जो माना है वो माना है जाति प्रथा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर पानी का मिश्रण, इनमें से सभी। तो अंबेडकर के अनुसार जो है भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वह जो है दूध पानी की मिश्रण की तरह। समझ गए? दूध पानी के मिश्रण की तरह जो है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में दलित परिवार में हुआ था। समझ गए? इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म जो है भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। सॉरी, जिला नहीं, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला यहाँ प्रश्न है कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। समता आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, सभी कथन सत्य है। तो देखिए बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज जो है निम्नलिखित में से समता आधारित होनी चाहिए, बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए, स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी इसका सही है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो आपके लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। अब ऑप्शन देखिए, कहानी है, भाषण है, निबंध है, ललित निबंध है। तो यह जो है एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो गद्य है वो एक प्रकार का निबंध है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है। जाति प्रथा की व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव, सभी गलत है। तो इसका जो मतलब निबंध का जो भाव है वो है जाति प्रथा का व्यवस्था। समझ गए?
प्रश्न यहाँ पर है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो देखिए श्रम विभाजन जो है निम्नलिखित में ऑप्शन देख ले, सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो कहने का अर्थ है कि जो श्रम विभाजन आपके जो है कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अछूतों को जो है राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर जी ने जो है मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अछूतों के लिए प्रयास किया। समझ गए, जो पिछले वर्ग के थे, जो दलित परिवार से थे, उनको जो है इन्होंने अपना मतलब अधिकार दिलाने के लिए, इनको मानवता दिलाने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया। अगला यहाँ प्रश्न है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तित्व भावना तथा व्यक्तित्व रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहत। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से समृद्ध है। देखिए, जीत जीत में निरखत हूँ, आणवियनो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपका पाठ है उससे यह लाइन लिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है। शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली, नौबत खाने में इबादत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका इसका बी ही होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो देखिए जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। समझ गए, जाति प्रथा जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा जो है आपका श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी जो है रूप लिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होंगे किसने कहा था। मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञाय जी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आदर्श समाज जो होगा स्वतंत्रता होगा, समानता होगा या भ्रातृत्व आधारित होगा। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। तो देखिए सभ्य समाज की जो आपकी आवश्यकता है वो है श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। लोकतंत्र, श्रम समूह, राजतंत्र। तो भाईचारे का जो दूसरा नाम है वो है लोकतंत्र। समझ गए, लोगों का शासन तंत्र। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, रोजगार। तो भारत में जो जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो आपका जो है बेरोजगारी है। समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बुद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के जो लेखक हैं वो आपके भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 23 इस चैप्टर से रिलेटेड, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से जो है अछूतों, छुआछूत के ऊपर बात की गई है, गरीबों को हक दिलाने के ऊपर बात की गई है, जिसमें मुख्य रोल में जो है आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने अदा किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।